बच्चों आज हम कर लेंगे असाइनमेंट वर्कशीट 4 साइंस की क्लास 8 के लिए 29 और 2021 की है। यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम फिल करना है और टीचर का नाम फिल करना है। ठीक है, कहाँ से आई है ये हमें आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से। ठीक है, उन्होंने दिया हमें वर्कशीट करने को। ये वर्कशीट जो है ना, ये हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेस में, यानी कि जो भी हमने अब तक मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है उसके हमें आंसर्स को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। कुछ मेटल्स रिएक्टिव होता है, कुछ कम रिएक्टिव। ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एनी वन, और ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जो किसी के साथ रिएक्टिव नहीं होते। अ मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्ले लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन, but less reactive metals cannot displace a more reactive metals from its salt solution. If a more reactive metals display the less reactive metals from its salt solution, such reactive is called displacement reaction. ठीक है, कहता है कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और जो नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसका आंसर आपको मेरी गैलरी में मिलेगा। आ रहा है, बस 1 मिनट लगेगा उसको आने में। हाँ, आ गया। लिखो, बस 2 लाइनों का आंसर है। A displacement reaction is a reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salts. बस ये 2 लाइनों का आंसर आप लिख लो, आपके सारे आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है ये। ठीक है, बी पार्ट है क्वेश्चन 1 का। When iron nail is dipped into a copper sulfate solution, what changes you will observe? जब आयरन नेल जो होता है उसके अंदर डिप हो जाता है, कौन सा वो सल्फेट सोल्यूशन देखोगे? तो इसका आंसर आपको गैलरी में ही मिलेगा। तो उसका आंसर है ये रहा। When iron nail is put in a solution of copper sulfate, an iron become a more reactive when displace copper from copper sulfate is from iron sulfate green. जब हम आयरन नील को कॉपर सल्फेट के अंदर जाते हैं तो वो और रिएक्टिव बन जाता है। आयरन नील जो होता है ना वो, और आयरन जो होता है ना वो हमारा और रिएक्टिव बन जाता है, और कॉपर सल्फेट जो होता है वो आयरन सल्फेट ग्रीन करता है। तो पहले कलर ब्लू हो जाता है, फिर ग्रीन हो जाता है, बस। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन सी पार्ट। सी पार्ट क्या है बच्चों? सी पार्ट है जिंक इज more reactive than iron. What happen if we put strip of zinc in the copper sulfate solution? क्या होगा अगर जिंक का हम लोग स्ट्रिप जो है कॉपर सल्फेट के अंदर डाल देंगे? सो होगा क्या? चलो देखते हैं, कितना इंटरेस्टिंग असाइनमेंट आई है ना आज। सो होगा का ये भी 2 लाइन्स का ही आंसर है। जिंक इज मोर reactive than iron. When zinc is added to a solution of copper सल्फेट विल बी गेट जिंक सल्फेट एंड कॉपर एज प्रोडक्ट्स। जब इसको मिला देंगे तो इनका एक प्रोडक्ट हमें फॉर्म होके मिलेगा। ठीक है बच्चों, बस ये 2 लाइनों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में ना मैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ लाई हूँ। तो एक इंटरेस्टिंग क्या होगा, अगर जो भी मुझे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट्स हैं? 6, मतलब 4 पार्ट है, 4 पॉइंट्स है और इसके ई है। जो भी मुझे इन दोनों के सही आंसर करके देगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के आपने सही, क्वेश्चन नंबर 3 के आपने मुझे सारे आंसर सही दे कि हाँ इसका ये है, तो आप लोग मुझे कमेंट, आपको क्या करना होगा, आपको इस चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करना होगा। ये जो आपका नाम है मेरे जीमेल में आ जाए, और सबसे पहले यानी कि सारे सही कमेंट्स देने होंगे। जितने लोग भी मुझे सारे सही कमेंट्स देंगे ना, मैं उसके घर में एक प्राइज़ भिजवाऊँगी। बस इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, और कमेंट्स में मुझे सारे आंसर सही देने होंगे। ठीक है, जैसे 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, और फिर मैं उससे प्राइज़ भिजवाऊँगी। और प्राइज़ कुछ भी हो सकता है, बढ़िया प्राइजेस होंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट बार आप सबको प्राइजेस भिजवाऊँगी, तो मुझे सही आंसर देना। ठीक है, चीटिंग नो चीटिंग करना और रेडी रहना। प्राइजेस बहुत अच्छे होंगे आपके। ठीक है, आपसे रिलेटेड ही होंगे। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का है ये क्विज चैनल। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर इन 1 वर्ड। नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी टर्न इनटू वायर्स। फटाफट मुझे इसका आंसर करो कमेंट पे। तो इसका आंसर है डुक, और अपना आंसर आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर है DUCTILITY, डक्टिलिटी। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, जिसका सही है अच्छी बात है, आप कमेंट्स खोल के रखो और करते रहो जो आंसर जितना आपको आता करो।
नेम द नॉन मेटल्स विच ऑब्जर्व इन लिक्विड स्टेट, ऐसे नॉन मेटल्स बताओ जो लिक्विड स्टेट में ऑब्जर्व होता है। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसके दो पार्ट्स हैं। तो पहला आपको लिखना है नेम द मेटल विच ऑब्जर्व इन लिक्विड स्टेट, इसका आंसर आप लिखोगे ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है, ये ओ है और ये आर है। मैं आपको अच्छे से लिखती हूँ। और किसने आंसर कर दिया है मुझे, शाबाश। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करे ना, बहुत लकी हो, क्योंकि गिफ्ट्स मैंने ऑलरेडी लेके रखे हैं, ठीक है। तो चलो, इसका दूसरा पार्ट क्या है, एक मिनट। हाँ, इसका दूसरा पार्ट है मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, मेटल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं सोमोरस। बस ये आ रहा है, और ये ऐसे आखिरी में, ठीक है, सोमोरस। सी पार्ट देखते हैं, विच मेटल्स इज मोर रिएक्टिव देन आयरन और जिंक, इन दोनों में से कौन सा मेटल रिएक्टिव है, तो वो है हमारा कमेंट्स वो है हमारा जिंक। शाबाश, जिंक, ठीक है, जिंक। D1 देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैबिलिटी। आंसर इज MALLEABILI। एक मिनट, यहाँ वाई नहीं आएगा, गलती से ना बाय ड्रा हो गया। हाँ, यहाँ लिखो LITTY, बस अब आएगा आपका वाई। ये मैबिलिटी की आपकी सारी स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होप आपने मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर दिए हो, ठीक है। और बस चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यही सेम है। मान लो अगर ऐसा कभी होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका सारा सही है और क्वेश्चन नंबर 3 आपका सारा गलत, मतलब कुछ गलत है और कुछ सही है, तो भी मैं आपको प्राइज़ दे दूँगी। चलो ठीक है, या तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सारा सही है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा गलत है, तो भी आपको मैं सब्सक्राइब दे दूँगी। लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन के सारे पार्ट सही होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको सब्सक्राइब मतलब वो मिल सकता है प्राइज़। चलो, लैक्टिक एसिड कहाँ होता है हमारा, कर्ड में होता है। एसिटिक एसिड कहाँ होता है हमारा, विनेगर में होता है। एसिटिक एसिड विटामिन सी कहाँ होता है हमारा, वो होता है हमारा सोर फ्रूट्स में होता है हमारा। सिट्रिक एसिड कहाँ होता है हमारा, सिट्रिक एसिड सोर फ्रूट्स में। एक मिनट, एसिटिक ये होता है सॉरी हमारा आंवला में। ये बच्चों थोड़ा करेक्ट करो, C1 ये आपको हमारा आंवले में मिलता है, ठीक है। ये C1 आंवला का होता है, C1 का होता है आंवले का। और सिट्रिक एसिड कहाँ होता है हमारा, सिट्रिक एसिड होता है सोर फ्रूट्स में, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा मेकिंग ऑफ सोप में, साबुन बनाने में। बस ये आपके सारे आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 2 फिजिकल एंड ये ऑन नहीं आएगा, इन्होंने गलती से लिख दिया, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। गैलरी में इसका आंसर है। चलो करते हैं, हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो ये रहा आपका आंसर। फिजिकल प्रॉपर्टी के आप बारे में लिखते हैं ना, मेटल्स आर malleable, they can be bitten into sheets, metal additive, they can be melded into thin wires, metals oxides, they are used to make temple bells, टेम्पल की बेल्स घंटी बजाने में भी हमारी मदद करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में आप लिख दो कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड to form salt and hydrogenous gas, metals react with oxygen and metal oxide, metallic oxide of metals are basic, ठीक है। ये जो होता है ना हमारा केमिकल मेट्रिक ऑक्साइड, ये हमारा बेसिक होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी होगी बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम बी पार्ट देखेंगे, जो कि लास्ट है। अमंग कॉपर एंड कार्बन विच वन इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉपर और कार्बन में कौन सी हमें इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ करती है। सो वो कहाँ, सॉरी बच्चों, सो वो आंसर आपको मेरी गैलरी में मिलेगा, ये रहा।
3 लाइन्स का आंसर है, छोटा सा सिंपल कि आप अच्छे तरह से लर्न कर लो और मार्क्स भी आप फुल ले आओ। ठीक है, मैं इसे आंसर आपके लिए ढूंढती हूँ और बनाती हूँ। कॉपर being a metal is used for making electric wires, whereas carbon is non-metal and lead, which does not show industrial behavior and does not conduct electricity. Conduct, sorry, it's not conduct, it's conduct electricity.